کو 14 साल सजा दी गई, उसमें भी यही सवाल खान साहब के सामने रखे गए और खान साहब जवाब दे चुके हैं। लेकिन बिला वजह खान साहब और बीबी साहबा को मेंटली तौर पर टॉर्चर करने के लिए, हरासा करने के लिए ये रिमांड की सजाएं की गई। और अदालत भी, हम हैरान हैं कि अदालतों को चाहिए कि इंसाफ से वो देखें कि अगर 108 गिफ्ट्स हैं तो आपने 108 दफ़ा केस चलाना, 108 दफ़ा ट्रायल करना है, 108 दफ़ा सजा देनी है। एक जुर्म के ऊपर एक दफ़ा सजा होती है। ये नहीं होता कि एक जुर्म के ऊपर आप 10 दफ़ा सजा दे दें। खान साहब ने एक अपनी स्टेटमेंट जो है रिटन अपने हाथों से लिख कर दी, लेकिन उसको तब्दील कर दिया गया। खान साहब ने कहा कि ये तो मेरी स्टेटमेंट ही नहीं है, इसे आप तब्दील कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने वाज़ह करना चाहता हूं कि ये झूठे केसेस इन्होंने बनाए और उसके अंदर फिर तरमीम की ताकि अपनी मनमर्जी के मुताबिक जो है उस केस को आगे प्रोसीड किया जाए। आज तोशाखाना केस के अंदर वकला की टीम को फिर वही मसाइल। एक वकील को अंदर जाने दिया गया है, फोकल पर्सन इंतजार भाई, उनको भी रोका गया है, बाकी लीगल टीम को भी रोका गया है। दूसरी तरफ से नैब के जितने वकला है उनको इजाजत है और वो तोशाखाना केस के अंदर वकला की टीम को फिर वही मसाइल। एक वकील को अंदर जाने दिया गया है, फोकल पर्सन इंतजार भाई, उनको भी रोका गया है, बाकी लीगल टीम को भी रोका गया है। दूसरी तरफ से नैब के जितने वकला है उनको इजाजत है और वो जितने उनके पास डाले गाड़ियां होती हैं वो सारा लेकर अंदर चले जाते हैं। उनको वहां पर वैसे अंदर भी जाकर प्रोटोकॉल हासिल होते हैं, चाय चल रही होती है, बिस्किट चल रहे होते हैं, जो मर्जी है उनको दिया जाता है। लेकिन हमें तो गेट के बाहर ही रोक लिया जाता है, घंटा घंटा 2-2 घंटे खड़ा किया जाता है। अभी 12:30 का टाइम हुआ है, तो 12:30 आप देख लें कि 10 बजे से आकर 2.5 घंटे हमें गेट के ऊपर खड़े कर रखा है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि जी अंदर बस एक वकील आ जाए। भाई क्यों? कोई केस होता है तो उसके अंदर मुकम्मल लीगल टीम पूरी उन्होंने जाकर असिस्ट करना होता है। हर एक की अपनी अपनी तैयारी होती है, हर एक ने अपने अपने दलाइल देने होते हैं। और वैसे अगर आपने ओपन ट्रायल किया हुआ है तो वकील अगर उसमें वकालतनामा हो या ना हो, उसका खान साहब के जितने वकला हैं उनका राइट है, क्योंकि दीगर केसेस के अंदर भी वो केस कर रहे हैं, मुलाकात भी हो जाती है, केस में कोई मामलत भी हो जाती है, बाकी चीजें भी हो जाती हैं। लेकिन आपने वकला के ऊपर तो पाबंदी लगाई हुई है, साथ जनरल पब्लिक जो नामालूम लोग अंदर आप लेकर जाते हैं जिनका कोई पीटीआई के साथ अलग नहीं है। हमारे ये टाइगर सारे आप देख रहे हैं साथ खड़े हैं, इनको रोका जाता है, ये पीटीआई के फेस हैं, इनको रोका जाता है और जहां पर जिनको जानती नहीं है उन्हें भिजवाया जाता है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग थी 2020 के अंदर, उसकी कॉपी लेने के लिए हमने मुअज़्ज़ज़ अदालत से सदा की, वो हमारी सदा खारिज कर दी गई। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट नज़ीफ फाइज़ साहब, उनके ऊपर हम मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद कर चुके हैं। रिक्यूजल की दरखास्तें हमारी जा चुकी हैं। वो तमाम केसेस से जो खान साहब के हैं या बीबी साहबा के हैं या पीटीआई के हैं, उनसे खुद को अलहदा करें, क्योंकि जिस तरह हमारे से बल्ले का निशान लिया गया, हमारे लोगों को नहीं जाने दिया गया, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, हमारे लोगों को अगवा किया गया, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कोई फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन ही नहीं हुई। दरखास्त लेकर गए, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि कोई वॉलेशन हो रही है, कोई अगवा नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। बल्कि कहीं और पर मौलियात का केस हो तो अलकादा ट्रस्ट केस के हवाले से रिमार्क देते हैं, कहीं कोई और धरना केस चल रहा हो तो हमारे ऊपर कहते हैं कि उस वक्त रोक लिया जाता तो ये 9 महीना होता। तो ये ऐसी चीजें करके रिमार्क्स देके वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। उनकी एहलिया जो खान साहब के बारे में केसेस भी कर चुकी हैं, बातें भी कर चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं उनके खिलाफ। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो ये जब इस तरह की सूरत हाल आ जाए तो इखलाकी तौर पर जब किसी एक जज पर इतराज किया जाता है तो उसे बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए था। लेकिन आप देख लें कि आज ऑडियो लीक केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ था, वहां पर मुअज़्ज़ज़ जज साहब कहते हैं कि खोसा साहब और बुशरा बीबी की जो रिकॉर्डिंग है, हो सकता है उनसे किसी ने सवाल पूछा है कि हो सकता है उन्होंने खुद रिकॉर्ड करके चलवाई हो। यानी कि आज ऑडियो लीक केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ था, वहां पर मुअज़्ज़ज़ जज साहब कहते हैं कि खोसा साहब और बुशरा बीबी की जो रिकॉर्डिंग है, हो सकता है उनसे किसी ने सवाल पूछा है कि हो सकता है उन्होंने खुद रिकॉर्ड करके चलवाई हो। यानी कितनी मज़ाक़ा खेज बात है। जजेस लेटर लिख रहे हैं, लोग कह रहे हैं, वीडियो कैमरे लगाए जाते हैं, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं और लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, इस्तेमाल की जाती हैं। क्या कोई अपनी तस्दीक कराएगा कि अपनी पर्सनल बातें जो है वो खुद मीडिया के ऊपर देगा, बजाय ये कि वो जजेस जो इंसाफ देने के लिए खड़े हैं, जो इंसाफ के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जिन्होंने खुद कहा है कि हमें एजेंसियों ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला है कि आप पीछे हट जाएं इस ऑडियो लीक वाले केस के अंदर से, क्योंकि उन्होंने कहा कि आए बताएं किस लॉ के तहत रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर उसे पब्लिश किया जाता है, क्यों ब्लैकमेल की जाता है, बजाय ये कि जनाब उनका साथ दिया जाता। मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो उल्टा खड़े, उन्होंने कहा है कि ऑडियो लीक केस जो है उसकी जो है वो ट्रायल जो है उसकी जो प्रोसीडिंग है वो रोक ली जाए। इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर
اس سے ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنا استعفیٰ دے. ہم پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران اپنا استعفیٰ دیں. انہوں نے جو دھاندلی زدہ الیکشن کروایا ہے اور چیف الیکشن کمشنر اس سے ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنا استعفیٰ دے. ہم پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران اپنا استعفیٰ دیں. انہوں نے جو دھاندلی زدہ الیکشن کروایا ہے اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو راجہ سلطان سکندر ہیں اس کی جو وائف ہیں، اس کی جو اہل خانہ ہے، بیٹی ہے جو بھی، ان تمام لوگوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں کیونکہ میں عمران خان کا امیدوار تھا اور میرا جو حلقہ ہے اس کے اندر ان کا گاؤں ہے جس کا نام ہے چھانٹ. اب جو چھانٹ ہے اس موضع سے یہ سینکڑوں کی لیڈ سے ہم نے الحمدللہ اس جو راجہ سلطان سکندر اس نے تو ووٹ نہیں دیا، اس کو الحمدللہ ہم نے ہرایا ہے اور وہاں سے بھی کپتان کے جو ہیں امیدوار جیتے ہیں. جس کے علاوہ میں کہنا چاہوں گا کہ ملٹری ٹرائل دیکھیں، 88 لوگ ہمارے ملٹری کسٹڈی میں ہیں اور 88 لوگوں کو فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا. 1 سال ہو گیا فزیکل ریمانڈ کے اوپر انہیں رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. حسان نیازی کے اوپر تشدد کیا گیا، حیدر مجید ہمارے ایڈوکیٹ ان کے اوپر اور باقیوں کے اوپر، تاکہ وہ کوئی وعدہ ماف گواہ بنے، کوئی گواہی دیں کہ 9 مئی کروانے والا عمران خان ہے.